तीन दोस्त विलियम, बेन और लूसी बूढ़ी औरत के घर चोरी करने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बूढ़ी औरत के घर खजाना है और वह घर में अकेली रहती है। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि बूढ़ी औरत बीमार थी और वह बेड से नहीं उठ सकती थी, इसलिए वह घर में आसानी से चोरी कर सकते थे। विलियम बेसमेंट की खिड़की तोड़ देता है और वहाँ से सब अंदर चले जाते हैं। तीनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। लूसी कहती है कि मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। विलियम कहता है हम यहाँ से खजाना लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। वह लोग एक रूम में जाते हैं। रूम के बेड पर कुछ खिलौने और दीवार पर अजीब सी पेंटिंग लगी थी। लूसी उन्हें बताती है कि यह रूम शायद बूढ़ी औरत डिबोरा की मरी हुई बेटी का है। वह लोग उस रूम से निकलकर डिबोरा के रूम में जाते हैं। लूसी डिबोरा के गले में बंधी हुई चाबी को निकाल लेती है। लूसी उस चाबी से एक रूम खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह चाबी उस रूम की नहीं थी, इसलिए रूम नहीं खुलता। बेन दरवाजा तोड़ देता है और सब लोग रूम में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ कपड़ों से ढका हुआ एक पुतला दिखता है। वह कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि यह पुतला नहीं है, बल्कि यह एक लाश है। लूसी कहती है कि यह डिबोरा की मरी हुई बेटी एना है और शायद यही डिबोरा का सबसे बड़ा खजाना है। एना एक बॉक्स पर खड़ी थी। उसके पैर के नीचे एक की होल था। लूसी की होल में चाबी डालती है तो एना घूमने लगती है और पूरे घर में म्यूजिक बजने लगता है। विलियम गुस्सा हो जाता है और एना को एक मुक्का मारता है, जिससे एना रुक जाती है और पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। अचानक ऊपर के फ्लोर से आवाज आने लगती है, जिससे वह लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है डिबोरा उठ गई है और वह घर से भागने लगते हैं, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता। वह बेसमेंट में उसी खिड़की के पास जाते हैं जहाँ से वह लोग अंदर आए थे। वह यह देखकर हैरान थे कि खिड़की लोहे की रॉड से बंद कर दी गई है। वह लोग बहुत घबरा जाते हैं। लूसी कहती है कि डिबोरा के रूम में एक खिड़की है जहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं। विलियम और बेन वहाँ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि डिबोरा उठ गई है। लूसी उनसे कहती है कि डिबोरा कोमा में है और वह कभी नहीं उठ सकती। वह लोग डिबोरा के रूम में जाते हैं। डिबोरा अपने बेड पर नहीं थी। यह देख सब लोग बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बेन उनसे अलग एक शीशे की तरफ आकर्षित होने लगता है। शीशा साफ करने पर उसे शीशे में अपने पीछे डिबोरा दिखती है। उसके बाद विलियम और लूसी देखते हैं तो बेन रूम से गायब हो चुका था। वह लोग बेन को ढूंढने लगते हैं। बेन खुद को एक ऐसे रूम में पाता है जहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी वहाँ तीन लड़की आती हैं और बेन को बहुत बुरी तरह मार देती हैं और वहाँ से गायब भी हो जाती हैं। उधर लूसी एना के रूम में चली जाती है। वहाँ उसे डिबोरा बैठे हुए मिलती है और उसे अपने पास बुला रही थी। लूसी डिबोरा के सामने बैठ जाती है। डिबोरा उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी लूसी को एक विजन आता है कि डिबोरा कुछ बच्चों को डांस सिखा रही है और एक लड़की एना के रूम में चली जाती है। तभी उस लड़की की चीखने की आवाज आती है। डिबोरा सब बच्चों की छुट्टी कर देती है और जल्दी से एना के रूम में चली जाती है। एना लड़की को मार चुकी थी और उसका खून पी रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एना और उसकी माँ वेम्पायर हैं। उसके बाद लूसी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। दूसरी तरफ बेन विलियम पर हमला कर देता है क्योंकि बेन अब वेम्पायर के कब्जे में था। उनकी आवाज सुनकर लूसी उनके पास आने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। विलियम किसी तरह बेन को मारकर अपनी जान बचा लेता है। तभी वहाँ डिबोरा आ जाती है और विलियम का खून पीकर उसे मार देती है। अचानक दरवाजा खुलता है और लूसी अंदर आ जाती है। लूसी देखती है डिबोरा ऊपर आ रही है। वह जल्दी से एना के रूम में छुप जाती है। वह देखती है एना की नाक से खून निकल रहा है, इसका मतलब एना जिंदा है। तभी एना लूसी पर हमला कर देती है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह वहाँ देखती है कि डिबोरा उसकी और एना की आत्मा बदलने का मंत्र पढ़ रही है। डिबोरा एना की आँख को सिल देती है। उसके बाद लूसी के मुख से एक कीड़ा निकलता है और एक कीड़ा एना के मुंह से भी निकलता है। फिर लूसी का कीड़ा एना के मुंह में और एना के कीड़ा लूसी के मुंह में चला जाता है। अगले सीन में लूसी, जो कि अब एना बन चुकी थी, डिबोरा के पास आती है। डिबोरा एना को डांस करने के लिए कहती है। एना बहुत गुस्सा हो जाती है और डिबोरा को मार देती है। उसके बाद एना लूसी के पास जाती है और उसकी आँख खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी डिबोरा लूसी का खून पीने के लिए उस पर हमला कर देती है। एना डिबोरा को नीचे गिरा देती है और उसका सर फाड़कर उसे मार देती है। अगली सुबह वह दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। तभी लूसी हवा में उड़ने लगती है और उसका चेहरा भी ठीक होने लगता है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।